देखिएगा, जो आज स्टार्ट होना है आज के क्लास में, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पैटर्न बताऊंगा। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना और कुछ वर्गों के स्पेशल रूल जो काम आते हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कल के दिन, एक्स एक्स वाई वाई वाला पैटर्न परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब एक्स एक्स वाई वाई की जगह ए बी बी भी कह सकता है, बी बी ए भी कह सकता है, ठीक है। और इसके बाद हमने पैटर्न पढ़ा एक्स एक्स वाई एक्स एक्स वाला पैटर्न पढ़ा, ठीक है। ये सारे पैटर्न हमने क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। अब बात आती है आगे की, तो कुछ वर्ग के ऐसे स्पेशल पैटर्न हैं जो एग्जाम में आपको याद रखना है। और कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप देखते ही उन्हें समझ नहीं पाओगे ये लिखा क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, पैटर्न को याद रखना है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, देखो कैलकुलेशन की क्लास है तो इसमें मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, है ना। नहीं, मेरे इस क्लास के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहा अगर मैं चैप्टर इसमें पढ़ाने लगा। इसमें मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस और उनके कैलकुलेशन पर ध्यान दूंगा। अगर आप देखते हो एक का स्क्वायर है, आप क्या लिखते हो, एक। दो के स्क्वायर के लिए आप लिखोगे 4 होता है, तो एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस कितना, 2। एक फिक्स पैटर्न है, बता रहा हूँ। 3 के स्क्वायर के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। आप देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो क्या ये 4 आया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो क्या ये इनका सम 9 आया, ठीक है। 4 के स्क्वायर के लिए आप पैटर्न देखोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 16 ही आएगा। पैटर्न है, आपको बता रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। 5 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 25। 6 के स्क्वायर की बात करूंगा तो आप लिखोगे 5 के स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6। आप एक पैटर्न देख रहे हैं, अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं, अगर ऐसे भी कहीं संख्या देखने को मिल जाए ना, तो आप उसको जोड़ते मत रहिए, तुरंत समझ जाइए कि भाई 6 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है। आठ का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 9, बताइए इसका मतलब क्या है, 81। 9 का वर्ग, किसका वर्ग दे रखा है, 9 का वर्ग। तो हमसे एक पैटर्न सीखने को मिला कि अगर किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो n-1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस n-1 प्लस n ही होता है। यह एक इसका एक पैटर्न है, दिमाग में क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए, काम आता है। नोट करिए, फिर आगे चलिए। किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे 5 का वर्ग निकालना है तो प्रथम 5 विषम संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। तो ये एक पैटर्न फिर यहां से, जैसे आप 1 का वर्ग निकालोगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग निकालोगे तो आप कहोगे सर 1 प्लस 3 आएगा, ये 2 ठो है तो 2 ठो लिख दो। 3 का वर्ग है तो आप कहोगे सर 1 प्लस 3 प्लस 5। पैटर्न देखो क्वेश्चंस का केवल, और कुछ नहीं। 1 3 5, 4 का वर्ग है तो आप कहोगे सर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। देखो 7 5 12, 3 15 1 16। 4 का वर्ग क्या होता है आपका, 16 ही तो होता है। तो मतलब कहीं पर आपको संख्या ऐसी देखने को मिल जाए तो घबराइए नहीं, उसको मान लीजिए कि ये या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। 5 का वर्ग लिखा है तो आप कहोगे सर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। 6 का वर्ग लिखा हुआ है तो आप कहोगे सर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7
प्लस 9 प्लस 11। क्या ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं कि नहीं है? तो किसी भी संख्या का वर्ग होता है वहां तक के n पदों के, विषम n पदों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे दूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डैश डैश 49। तो यहां से ये किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। कह दो कैसे? 49 में एक जोड़ोगे 50 का आधा कितना आता है? तो 25 ही संख्या तो लिखी हुई है, तो 25 का वर्ग ही तो आ गया। जैसे 11 है यहाँ पर, 11 में एक घटाओगे, 1 सेकेंड, 24 का वर्ग आएगा। एक घटाओगे 24, 24 दूनी 48। जैसे 5 है, नहीं वो सही तो लिखा था यार मैंने, 85 तो करोगे, 50/2 यानी 25 का वर्ग ही रहेगा। यहाँ पर जैसे 5 है, लास्ट में कितना आया? तो 5 कैसे निकालते हैं? 9 में से एक जोड़ करके, 10, 10 का आधा 5, क्योंकि इनके बीच गैप कितने कितने का होता है? 2-2 का गैप होता है। यहाँ पर 5 लिखा है, 5 में से एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 2 का भाग दोगे 3, तो बताओ 3 का वर्ग है कि नहीं है? तो इसी प्रकार की जो प्रथम n संख्या है, तो आप देखोगे 1 प्लस 3 प्लस 4 5 प्लस डैश डैश, आप यहाँ पर 101 लिख दीजिए। तो ये एक जैसे लिखा हुआ है, तो ये योगफल किसके बराबर होगा? 51 के स्क्वायर के बराबर होगा। 51 दूनाई 102, 51 दूनाई 102, यानी 1 से लेकर के यहाँ तक 51 आपकी विषम संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 51। तो जब कभी भी आपको ये पैटर्न देखने को मिले, इसका मतलब है जितनी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का वर्ग होगा। संख्या कैसे निकालते हैं? आप इसमें एक जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए, संख्या निकल आएगा। इसमें कितनी संख्याएं? तो बात समझ में आ गई। तो अगर आप n का स्क्वायर निकालोगे तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश डैश 2n, ये तो एक सम संख्या हो गई, 2n माइनस 1। तो कैसी संख्या आ जाएगी? यहाँ पे आपको एक विषम संख्या देखने को मिल जाएगी, 2n माइनस 1 लिखा है, तो वह किसका स्क्वायर होता है? n का स्क्वायर होता है। दिमाग में सेट कर लो, लिख सकते हो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या कहेंगे आप कहेंगे योगफल क्या होता है? खत्म। n स्क्वायर, 5 विषम संख्या है तो 5 का वर्ग, 10 विषम संख्या है 10 का वर्ग, 15 विषम संख्या है 15 का वर्ग, 18 विषम संख्या है तो 18 का वर्ग। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये पैटर्न भी लिख लीजिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कितना आता है? n स्क्वायर होता है। तो क्या हम इसका वर्ग ऐसे भी तो लिख सकते हैं? तो चाहे आप इधर से इधर पढ़िए और चाहे इधर से इधर पढ़िए, बात क्या है? बराबर। नोट करो आगे। एक इसका और पैटर्न देखिएगा, आपके सामने अगर लिखा है कुछ इस प्रकार से, 1 प्लस 2 प्लस 1, किसका स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर। तो बीच में संख्या लिखी हुई होगी, पैटर्न समझिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 तक काउंट किया, 3 तक काउंट करने के बाद रिवर्स चला गया, तो ये किसका वर्ग बनेगा? 3 का वर्ग बनेगा। किसका वर्ग बन जाएगा? 3 का। फिर इसके बाद देखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, किसका वर्ग बनेगा? 5 का वर्ग बनेगा। मैं आपसे क्वेश्चंस करूं, अंडर रूट
क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश डैश 500 + 499 प्लस डैश डैश 3 + 2 + 1, आंसर कितना आएगा इसका? आप देखेंगे कि ये संख्या बढ़ रही है, 500 तक गई, फिर 500 से पहले क्या रहा होगा? 499 रहा होगा, फिर 499 से घटने लगी एक एक, 3 + 2 + 1 आया, यानी जो इसका आंसर होगा आप कहोगे सर √500 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया? एग्जाम में ये यूज होना है। बात कुछ कुछ समझ में आ गई? क्लियर हो रही है? नोट करो फिर आगे चलते हैं। उसमें एक रस छिपा हुआ है, कॉन्स्केटिव ऑड नंबर, द सम ऑफ कॉन्स्केटिव ऑड नंबर। कॉन्स्केटिव का मतलब होता है क्रमागत, ठीक है। क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल छिपा रहता है। आप लोगों को पता ना हो, मैं देखिए आपको बता रहा हूँ। 1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 1, ठीक। 2 का क्यूब करोगे आप कहोगे सर कितना होता है? 8 होता है। 3 + 5 के बराबर होता है। 3 + 5, ये एक मतलब सेंस है कि क्वेश्चंस आप देखते ही समझ जाओ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब 8 बस है, 3 + 5 भी है। मैंने 3 का क्यूब किया, कितना होता है? 27। 7 + 9 + 11, 5 के आगे कौन होता है? 7 + 9 + 11, 27 हो गया कि नहीं हो गया? 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 कौन है? 7, 9, 11 विषम संख्याओं का। फिर 4 का क्यूब एक फिक्स पैटर्न है, बता रहा हूँ भाई मैं, आ जाओ। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो 11 के बाद कितना आएगा? 13 + 15 + 17 प्लस कितना होता है? भाई देखो 4 है तो 4 संख्याएं, 3 है तो 3 संख्याएं, 2 है तो 2 संख्या, 1 है तो 1 संख्या। पैटर्न समझो इसका, रटना नहीं है। 4 है तो 4 संख्याओं का ही होगा क्रमागत विषम संख्याओं। स्टार्ट कहाँ से होगा? 13, 15, 17, 19 क्रमागत संख्याएं, कॉन्स्केटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। 5 का क्यूब करोगे आप कितना होता है सर? 100। तो आप कहोगे सर 21 + 23 + 25 + 27 +, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी? 21 से। कितनी संख्या है? 5। तो कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा पैटर्न हमारे एग्जाम में क्या किया जाता है, कई बार उठा के रख देगा, आप टेंशन में आ जाओगे, जोड़ोगे इसे। मैं आपसे कह दूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। पर लेकिन ये 6 का क्यूब लिखा है, कितना होता है? 216। तो आप कहोगे सर 31 से स्टार्ट होगा, 37 + 39 + 3, 3, 6, आप इनको जोड़ेंगे 216 ही आएगा। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो आपको याद रखना है कि किसी संख्या का जो क्यूब होता है वो कुछ ऐसे नंबर हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं, ठीक। ज़्यादातर पूछे गए हैं ऐसे नंबर, एग्जाम में ज़्यादातर आपके पूछे गए हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको नोट करिए फिर आगे चलिए। अब देखो आपने इतने कंसेप्ट पढ़े ना, अब इन कंसेप्ट को अगर आप अपने माइंड में नहीं रख सकते तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनको अपने माइंड में रखिए, इनका रिवीजन करिए। आप देखिएगा आफ्टर 2 मंथ आप ऑटोमेटिक नंबर के विषय में सोचने लगोगे। कब? जब ये इनकी रिवीजन करोगे तब। रिवीजन नहीं करोगे तो ये 0 थे 0 रहोगे और चलते रहोगे। इनको हल्का मत मानिए, ये देखने में जितने ये छोटे दिखते हैं ना, इनका एग्जाम में कितना फास्ट तरीके से हम यूज करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे कि सवालों में कितना क्यूब, वर्ग और इनका यूज होता है, ठीक है। अब आपको एक राज बता दूं, ठीक है। 1 + 2 + 3 + डैश डैश 10 तक लिखा है, इसका योगफल क्या होगा?
तो प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योगफल वो अलग होता है, जहां पर 10 आ जावे, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, बस। मतलब 10,000 मतलब लास्ट में जीरो वाले टर्म्स मिल जाए, मतलब 10 इतना आ जाए। इनका योगफल कितनी फास्ट तरीके से करोगे आप, कुछ मत करना। जो 10 है तो 10 का आधा कितना, 10 का आधा करो, कितना होता है 5, एक तो अपनी तरफ से लिख दो आंसर। 10 का आधा करो, 5 अपनी तरफ से लिख दो। या आप जानते हो n+1/2, ये तो सब नंबर के लिए होता है। ये जो मैंने बताया स्पेशल केस 10 के लिए है, 10 के लिए, 100 के लिए, 1000 के लिए, इनके लिए केसेस है। तो आप देखते हो इसमें अगर ऐसे लगाओगे तो 10 गुणे 11/2, 5, 11 × 5 = 55। आपको पूरा का पूरा ये पैटर्न लिखना पड़ेगा। इस तरह में 10 का आधा कितना होता है 5, 5 एक ठाव लिख दो। फिर मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + डैश डैश 100 लिख दिया। 100 का आधा कितना होता है 50, एक ठाव 50 और लिख दो आंसर। 50 होता है, एक 50 और लिख दो आप। नहीं आप 100 गुणे 101/2 करोगे इस फार्मूले के तहत, n+1/2, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कहीं पर भी यूज होंगे ये। हाँ, इनका योगफल क्या है बताओ, तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि इनका योगफल ये होगा 50-50। जैसे 1 + 2 + 3 + डैश डैश यहाँ पर 1000 कर दिया, तो इसके 1000 का आधा कितना होता है 500, 500 अपनी तरफ से लिख दो आंसर। मतलब ये कैलकुलेशन होता है पेन फ्री, ठीक है। और मैंने अभी योगफल ये बताया ही 1, 2, 3, फिर 2, 1 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। कुछ करना ही नहीं है, सीधा जोड़ के रख दो। ये कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ। अब यही क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए 1 + 2 + 3 + डैश डैश 10,000 आ जाए, 10,000 का आधा 5,000, 5,000 अपनी तरफ से लिख दो। बता आंसर, जितना लिखा हो उसका आधा कर दो और सेम वही चीज बगल में लिख दो, आंसर आपका हो गया। नोट करो, आपको देखो डे बाय डे कुछ ना कुछ नया मिलता जा रहा है। अभी गुणा बताऊंगा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, बॉडमास लॉ पढ़ाऊंगा, करणी तथा घातांक पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर जितने कैलकुलेशन के जितने टिप्स हैं सारे बता डालूंगा। कुछ तो देखो भाई, 1 + 11 आंसर कितना आएगा, वन + 1 1, 11 1 12, ठीक है। अच्छा 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस, इसका आंसर कितना आएगा, जितनी बार एक अधिक लिखा हो उतनी बार काउंटिंग लिख दो बस। जैसे इसमें 1 3 बार लिखा हुआ अधिकतम, तो 1 2 3, 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 प्लस, इसका आंसर कितना आएगा 5 तक। 5 मैक्सिमम लिखा है, आंसर कितना आएगा 5 आएगा। 5 मैक्सिमम लिखा है, आंसर कितना आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। और यहाँ पर जैसे 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 2 3 4 + 1 2 3 4 5 + 1 2 3 4 5 6। अब कितनी बार लिखा है 6 बार अधिकतम लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 आंसर। तो मतलब जब भी कभी इस तरह का पैटर्न योगफल में आ जाए तो उसका आंसर क्या होने वाला है, ये होने वाला है। ये केवल 1 के लिए, 1 का एडिशन ये पैटर्न है। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आते हैं इसके कि ये 1 + 1 1 1 + 1 1 1, तो इसका मतलब 1 2 3, मतलब आप उस तरह काउंट थोड़ी करते रहोगे 1 2 3 4 5। तो हमने एक डायरेक्ट बता दिया, ऐसा नहीं कि आप लगा नहीं सकते, इसको लगा सकते हो, आप जोड़ सकते हो,
पर लेकिन हमें अगर ये पैटर्न पता है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। 5 बार लिखा है तो 5 तो होंगे, 6 बार लिखा है तो 6 बार काउंट कर दो, खत्म फिर नोट करो। फिर आप लोग अलग से लिखिएगा, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। 44 लिखा है, 44 4 + 44, तो आपको 1 2 करना है, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देना, बढ़ चौक कितना हो जाएगा। ये 4 4 4, 1 2 3 बार, 4 कितनी बार लिखा है भाई? 3 बार। तो 1 2 3 तो लिखना ही है, साथ में 4 का क्या कर देना है, क्योंकि 4 इसमें कॉमन लेते ही ये 1 1 1 1 वाला पैटर्न बन जाएगा। तो आप देखेंगे 4 3 12 की 2, हाथ से लगा में 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 4, 492। ठीक है, तो कुछ पैटर्न हमारे इस प्रकार के हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा गौर से ध्यान से सुनना। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, 4 + 4 4 + 4 4 4 + 4 4 4 4 + 4 4 4 4 4, बताइए इसका आंसर कितना होगा? मैक्सिमम 4 कितनी बार लिखे हुए हैं? 5 बार। तो आपको देखो करना क्या, ऐसा करते क्यों है, इसके पीछे का रीजन समझिएगा। इससे जैसे ही 4 आप कॉमन लेंगे तो ये 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 1 +, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये 4 किस में होता है? इसके मल्टीप्लाई में होता है। और जब मल्टीप्लाई में होता है तो आप जानते हो सर 1 1 का होता है 1 2 3 4 5, 5 बार है, 5 बार क्या कर दो, लिख दो। 4 का क्या करा दो, मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई? आप देखो 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौको 20, 4 चौको 16, 2 18, 4 3 12, 1 13 के 3, हाथ से लगा में 1, 4 दूनी 8 1 9। बाकी ऐसे कैलकुलेट करोगे इतनी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चलो दिखाता हूँ। ये जो 9 9 लिखा हुआ है 99, तो आप इसे जानते हो कि सर 9 कॉमन ले लोगे, 1 + 1 1 बनेगा, तो 9 गुणे कितना बनेगा? आपने कहा सर 9 दूनी 18 की 1, हाँ से 9 करना 9 1 10। हाँ, लेकिन एक और बता रहा हूँ ना, रुकना थोड़ा सा। मैं यही तो है, अगर मैं सब में आप कर सकते हो, और लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न है जिनको आपको दिमाग में सेट रखना ही पड़ेगा। 3 बार लिखा है 9, तो आप कहोगे सर इसको 9 1 9 गुणे 9 3 27, 9 दूनी 18 2 20, और 9 1 9 2 11। आपने एक पैटर्न देखा, ध्यान से सुनिएगा क्या करवा रहा है यार। जितनी बार 9 लिखा है उससे 1 कम 1 लिखा हुआ है। 3 बार लिखा है तो 2 बार 1 लिख दिया, उसके बाद 0 लगा दिया। फिर 9 कितनी बार लिखा है, तो 9 का 3 से गुणा कराया तो कितना आया? 36 के इकाई का अंक लिख दिया। जैसे 3 9 3 कितना होता है? 27, तो 27 की इकाई का अंक 7 लिख दिया। जैसे यहाँ 9 कितनी बार लिखा है, तो 1 बार 1 1 बार 0, 9 का गुणा 2 से करेंगे 9 दूनी 18 108, खत्म। चीजों को और देखिएगा, फिर से सुनिएगा। 9 + 9 + 9 9 + 9 9 9 लिख दिया। 3 बार लिखा है, कितनी बार लिखा है 9, तो 2 बार 1 लिख दो, 1 बार 0 लिख दो। 3 बार लिखा है, 2 बार 1 लिख दो, 1 बार 0 लिख दो। और 9 का गुणा 3 बार है, 3 से गुणा करो 9 3 27, इकाई का अंक कितना है? फिर देखना, अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आया। 9 + 9 9 + 9 9 9 + 9 9 9 9, तो 9 कितनी बार लिखा है, तो 1 कितनी बार लिख दो, 1 तो 0 लगा दो। 9 का गुणा किससे करोगे? 4 से। 9 चौको 36 का 6 आंसर।
पैटर्न समझो, गुणा तो कर सकते हो इस तरह, और लेकिन इसमें भी अभी समय लगेगा। अगर आप पैटर्न याद रखोगे 1% का समय नहीं लगेगा। 1 कम 1 लिखना, उसके बाद 0 लगाइए आप, और फिर जितनी बार लिखा हो उससे गुणा कर दीजिए। 9 चौको 36, इकाई अंक लिख दीजिए 6, 9 अपना 45, 5 आ जाता। अगर ये 5 बार आ जाता, यही क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं 1 2 3 4 5 इसको जोड़ने के लिए आ जाता आपके एग्जाम में, तो 5 बार लिखा है तो 4 बार 1 लिख दो, 1 तो 0 लगा दो, 9 का गुणा 5 से करोगे, 9 अपना 45 की 5, आंसर। पैटर्न देखिए और कुछ नहीं। पैटर्न इस जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे चीजों को आपको लिखते समय करना है। देखते समय तो बड़ा आसान है, ये भूल जाता है, इसलिए इनको पढ़ते रहना है। ध्यान से सुन लीजिए, नोट करिए, फिर आगे चलते। ये एक मैंने फिक्स पैटर्न लिख दिया, एग्जाम में आ गए, इनका योगफल निकालो। आप देखते ही पैटर्न तो समझ जाओगे क्या कह रहा है। आप उसमें जैसे ये जोड़ घटाना ऊपर नीचे लिखे हो ना, आप ऊपर नीचे करके जोड़ के जोड़े हो, ऐसे मत जोड़ना। 0.1 लिखा है तो 0 पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। 1 कितनी बार अधिकतम लिखा है, 2 से स्टार्ट करो 1 तक जाओ। ये लिखा हुआ है 0 पॉइंट लिखो, कितनी बार लिखा है, 3 बार। 3 से स्टार्ट करो 1 तक जाओ। कोई किसी प्रकार से आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे स्क्रीन में अपने क्वेश्चन और सीधा टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये कितनी बार लिखा है, 4 बार, तो आप करेंगे 0.4321। ये कितनी बार लिखा है, मैक्सिमम 5 बार, तो 0.54321, खत्म। क्या आंसर में कोई गड़बड़ी है? आसानी से लगा पाओगे ऐसे क्वेश्चन? नोट करो।